आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो भैया आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, या कहें कि डर था। यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। मैं कौरवों और पांडवों की बात नहीं कर रहा हूं। कौरव और पांडव तो सिर्फ मोहरे थे। युद्ध तो नफरत, डर, गुस्सा और गुरूर का था। कृष्ण के लिए इस युद्ध का मतलब था धर्म की स्थापना, वॉर फॉर जस्टिस। मैं कुरुक्षेत्र में होने वाले इस धर्म युद्ध का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, कुछ नहीं छिपता मुझसे, न कृष्ण का प्रेम, न कर्ण की नफरत। कुरुक्षेत्र में आर्यावर्त के बड़े से बड़े योद्धाओं का जमावड़ा हो चुका था। सेनाएं सज गई थीं। हाथियों के चिंगाड़ और घोड़ों के हिनहिनाहट से धरती कांप उठी थी। अर्जुन ने गांडीव संभाल लिया, लेकिन सामने खड़े अपने भाई बंधुओं, सगे संबंधियों को देखकर उसके होश उड़ गए। मन जैसे कांप गया। गांडीव पर पकड़ ढीली हो गई और उसने अपने सारथी बने कृष्ण से रथ रोकने को कहा। रथ रोकिए, रथ रोकिए कृष्ण, रथ रोकिए। क्यों? क्या हुआ पार्थ? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूज्य जनों पर शस्त्र नहीं उठा सकता वासुदेव। और ये भी मुझ पर कैसे प्रहार करेंगे? गांगेय भीष्म ने पांडवों पर प्रहार नहीं करने का प्रण लिया है पार्थ। ये हम पर प्रहार नहीं करेंगे, पर हमारे पुत्रों पर तो करेंगे। सूत सोम, शतानिक, शुद्ध सोम और अभिमन्यु जैसे वीरों के प्राण तो लेंगे। अवश्य, पर युद्ध भूमि में ऐसे विचारों का कोई अर्थ नहीं है। किंतु केशव, यदि अभिमन्यु ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए युद्ध करूंगा? मैं अपने ही पुत्रों के शवों पर पैर रखकर सिंहासन की ओर बढ़ूंगा। क्यों पार्थ? क्या ये सब तुमने यहाँ युद्ध भूमि में आने से पहले नहीं सोचा? सोचा था केशव, सोचा था, पर पितामह और गुरु द्रोण मेरे सामने खड़े होंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि वो हमारे मध्यस्थ होंगे। तो अब क्या करना चाहते हो? मेरा मन कुछ करने की स्थिति में नहीं है केशव। मैं ये युद्ध नहीं कर सकूंगा। अपने गुरुजनों और पितामह के वध जैसा घृणित कर्म नहीं होगा मुझसे। तुम्हें केवल भीष्म और द्रोण की ही चिंता है? उनकी मृत्यु की संभावना से तुम इतने चिंतित हो? नहीं केशव, मैं कुरुक्षेत्र में होने वाले विनाश के तांडव की कल्पना से ही कांप रहा हूं। जहां भाई भाई नहीं होगा, गुरु गुरु नहीं होगा। और कुतस्तव कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य रमकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तुम्हारे इस मोह से क्या मिलेगा तुम्हें पार्थ? मोक्ष मिलेगा तुम्हें या स्वर्ग जाओगे? या तुम्हारी कीर्ति पताका लहराएगी इस त्रिभुवन में? यदि ऐसा होना है तो फिर क्यों लड़ने आए हैं तुम्हारे ये श्रेष्ठ जन? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, बाहर निकलो इन भ्रम के दीवारों से। ये तुच्छ भावना त्यागो और रणभूमि में हाहाकार मचा दो। किंतु केशव, हम तो ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें।
और यदि मैं तात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दूं, तो क्या मेरे इस जीवन का कोई अर्थ रह जाएगा? मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं रह जाएगा केशव, और यह जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये पांडव युद्ध करेंगे भी या केवल कृष्ण के प्रवचन ही सुनते रहेंगे? बस वो कृष्ण ही तो है जिसकी वजह से पांडव यदि डर भी गए तो इस युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। पर दुशासन, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है भीम। भीम का वध करके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा भाई। तुम लोग कुछ भी करना दुशासन, पर भीम को मेरे लिए छोड़ देना। उसका संहार तो मैं ही करूंगा, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो। और आपको लगता है कि पितामह आपको ऐसा करने देंगे? याद नहीं है नियमों का कितना बड़ा ज्ञान दे डाला था उन्होंने? चाहे कुछ भी हो दुशासन, पर मुझे विश्वास है कि पितामह मुझे विजयश्री अवश्य दिलाएंगे। अरे वो हमारे सेनापति हैं और वो कौरवों के विजय का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। आप भूल कर रहे हैं भैया, हमारी विजय से ज्यादा पितामह को अपने नियम और पांडव प्रिय हैं। याद नहीं, उन्होंने कहा था कि युद्ध शक्ति का प्रदर्शन होता है, घृणा या उन्माद का नहीं। यदि शत्रु के लिए मन में आग नहीं होगी तो युद्ध कैसे होगा? अरे हम शत्रु पर प्रहार कैसे करेंगे दुशासन? हमारे खड़ग उनके रक्त से स्नान कैसे करेंगे? ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पर पितामह तो नहीं समझते ना। कैसे अटपटे नियम बनाए हैं उन्होंने युद्ध के। कहते हैं कि युद्ध में छल कपट नहीं होता। जो युद्ध नहीं चाहते हैं वो युद्ध छोड़ के जा सकते हैं। जो भयभीत हैं उन पर कोई प्रहार नहीं करेगा। और तो और योद्धा अपने समान बल वाले से ही युद्ध करेगा। और कोई योद्धा अगर किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस पर कोई दूसरा प्रहार नहीं करेगा। और वो याद नहीं भैया क्या कहा था कि रथी के साथ रथी, अश्वारोही के साथ अश्वारोही, गजारोही के साथ गजारोही और पैदल के साथ पैदल सैनिक युद्ध करेगा। हम यहाँ युद्ध करने आए हैं या नियमों की पोथी पलटने? इतने सारे नियमों का पालन कौन करेगा? अरे कैसे नियम? किसके नियम दुशासन? ये दुर्योधन अपने नियम स्वयं बनाता है। और ये रणभूमि है दुशासन, रंग भूमि नहीं। यहां प्रदर्शन नहीं होता, परीक्षा होती है। और एक बार युद्ध शुरू तो होने दो, सारे नियम युद्ध भूमि में ही बनेंगे और यहीं बिगड़ेंगे। ये सारे नियम तो ठीक है संजय, पर योद्धा इन नियमों में बंधे कैसे रहेंगे? पितामह कौरव और पांडव दोनों के पूज्य हैं। वो स्वयं ही इन नियमों का ध्यान रखेंगे महाराज। और महाराज धृतराष्ट्र, यदि कोई ये नियम तोड़ेगा तो वो कौरव ही होंगे, क्योंकि वो घृणा से भरे हैं। दुर्योधन तो केवल संहार का अवसर देख रहा है। मुझे भी ऐसी ही आशंका है तात, किंतु आपका आशीर्वाद सदा। आशीर्वाद? जैसे मैं आपको आंखें नहीं दे सकता, वैसे ही दुर्योधन को आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। और फिर उसे मेरे आशीर्वाद का नहीं, उसके कर्मों का फल मिलेगा। ऐसा न कहे महर्षि व्यास, मेरा मन विचलित हो रहा है। आपकी अधीरता से विधि का विधान नहीं बदल सकता महाराज। अब आपके वंश में कुछ नहीं है। अब तो बस महाभारत होगी, महायुद्ध, आपके और महाराज पांडु के पुत्रों का महायुद्ध।
देख रहे हैं भैया दुर्योधन, ये पांडव तो जैसे आत्महत्या ही करने आए। देखते ही देखते मारे जाएंगे ये सब। देखिए हमारी सेना के सामने उनकी सेना कितनी छोटी दिखाई दे रही है। पितामह और आचार्य को इनका संहार करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। पर पितामह तो पांडवों पर शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, तो उनका संहार कैसे होगा भैया? तुम उसकी चिंता मत करो दुशासन। मैं अवसर मिलते ही पितामह के स्थान पर कर्ण को ले आऊंगा। वो अर्जुन को मार गिराएगा और अर्जुन के गिरते ही मैं उस गंडे भीम को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और हाँ, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को मैं मार डालूंगा भैया। अरे वो तो डर से ही मर जाएंगे दुशासन। ऐसे युद्ध का क्या लाभ केशव, जिसमें अपने ही अपनों के प्राणों के प्यासे बन गए हैं। इस युद्ध के अंत में तो दोनों पक्षों को बस खोना ही खोना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम सृष्टि के अंतिम सत्य को भूल रहे हो अर्जुन, और अंतिम सत्य अपने या पराये का भेद नहीं है। भाई बंधु का संबंध अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य है धर्म। जब जब धर्म की मर्यादा भंग होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब ही मैं स्वयं की रचना करता हूं। मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। धर्म की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए मैं हर काल और हर युग में प्रकट होता हूं। किंतु वासुदेव, संदेह ना करो पार्थ। मैंने जो कहा उसे अपना कर्तव्य समझकर स्वीकार करो। कर्म करो अर्जुन, केवल कर्म। फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। संजय, बताओ संजय, बताओ युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूं महाराज? आश्चर्य है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतार दिया है। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ दिए हैं और रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर बढ़ रहे हैं। क्या युधिष्ठिर कहीं आत्मसमर्पण करने तो नहीं जा रहा है संजय? ईश्वर करे यही सच हो। यदि उसने समर्पण कर दिया तो ये अनहोनी टल जाएगी। मेरे पुत्रों का मन रह जाएगा। और आप अभी भी भ्रम में हैं महाराज। आपके इसी भ्रम ने भाइयों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। कौरव पक्ष को भी ऐसा ही लग रहा है कि युधिष्ठिर पितामह की शरण में आ गए हैं। वो तो दुर्योधन का जयघोष भी करने लगे हैं। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि कुरुक्षेत्र दुर्योधन के जयघोष से गूंजने लगा। दोनों सेनाओं के बीच खड़ा अर्जुन मोह के जाल में फंस गया और उधर युधिष्ठिर कवच उतारकर कौरवों के कमांडर भीष्म के पास जा पहुंचे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कहीं धर्म के नाम पर युधिष्ठिर पितामह भीष्म के आगे हथियार तो नहीं डालने पहुंच गए। सुनते रहिए महाभारत।